तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से वंस मैथ क्लास में। तो आज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं और आपको किस किस समस्याओं का सामना करना करना होता है। तो आज की इस लेटेस्ट वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। अगर आप केवल 5 कंसेप्ट ध्यान रखेंगे तो आप न्यूमेरिकल को कभी भी गलत नहीं करेंगे। बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल फिजिक्स के पेपर में लगभग 50 से 45 नंबर का आता है हर साल। थ्योरी तो एक बार को गलत भी हो जाती है, पर लेकिन न्यूमेरिकल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप न्यूमेरिकल से ही बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर बहुत ही आसान तरीके से ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि फिजिक्स भौतिकी विज्ञान इसमें होते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करने के मेरे कुछ स्टेप होते हैं, वो मेरे 5 स्टेप है। अगर आप उन 5 स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा पहला स्टेप, आपको न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना है। जब भी आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना है। नंबर 2, आपको न्यूमेरिकल की इस लैंग्वेज को समझना है कि आखिरकार न्यूमेरिकल हमसे क्या कहना चाह रहा है और हमें किस चीज की वैल्यू निकल रहा है। नंबर 3, आपको देखना है कि इसमें हमसे क्या पूछ रहा है और क्या हमें निकालना है। उसको आप अपने रफ बोर्ड पर लिख लें। सबसे पहले आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल अच्छे प्रकार से, फिर उसकी लैंग्वेज समझनी है, फिर उसमें देखना है कि हमें क्या निकालना है और क्या हमें दिया हुआ है। ओके, फिर हमें करना क्या है, फिर हमें करना है चयन, अपने फॉर्मूले का चयन कि इस क्वेश्चन करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बच्चे अक्सर करते हैं कि वह वैल्यू देखकर उसके अनुसार ही फॉर्मूला रख देते हैं, पर ये गलत है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना हो कि इस क्वेश्चन से पूछ क्या रहा है और हमें उसके अनुसार ही अपने फॉर्मूले का चयन करना है। उसके बाद फिर करना है हमें न्यूमेरिकल का आंसर विद ऐसे ही मात्रा। अगर आप उसका केवल उत्तर ही उत्तर लिख देते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपका एक नंबर कट जाएगा। लेकिन आप अगर आंसर के साथ साथ ऐसे ही मात्रा भी लिख देते हैं तो आपको नंबर बिल्कुल पूरा मिलेगा। अगर आपको सवाल में कहता है बीमा, तो आप बीमा भी लिख सकते हैं। तो ये तरीका है न्यूमेरिकल को करने का। तो आज की इस लेटेस्ट वीडियो में मैं आपको एक कंसेप्ट लूंगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल बताऊंगा और बताऊंगा कि ये होता क्या है और कैसे ये काम करता है। तो मैं फर्स्ट लेने वाला हूँ वो है मेरा क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, जो कि मेरा संबंधित है फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट भाग से, आवेश आवेश तथा कूलॉम का नियम से। आवेश तथा कूलॉम के नियम से सबसे पहले जानते हैं आवेश। आवेश होता क्या है? आवेश एक प्रकार का बल होता है। आवेश एक प्रकार का बल होता है जो किसी अन्य आवेश वस्तु को अपनी अट्रैक्टिव करता है। जो अट्रैक्टिव करता है या जिस अट्रैक्टिव करता है यानी आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है। आवेश किसी वस्तु का ऐसा गुण है जो किसी अन्य वस्तु को, आवेश वस्तु को या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। तो आज की इस वीडियो में जो मेरा कंसेप्ट है वो मेरा क्वांटीकरण यानी आवेश का क्वांटीकरण, ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, और इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा 5 न्यूमेरिकल। अगर आप ये 5 न्यूमेरिकल अच्छे प्रकार से देखते हैं तो आपको इस कंसेप्ट में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके फ्रेंड, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये बहुत काम की चीज है। अगर आप न्यूमेरिकल को करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को समझना, न्यूमेरिकल में क्या दिया है और क्या निकालना है, न्यूमेरिकल के अनुसार फॉर्मूले का चयन करना, न्यूमेरिकल का उत्तर विद ऐसा ही मात्रा, यही आपको फॉलो। जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फर्स्ट कंसेप्ट जो बताने वाला हूँ, कंसेप्ट है वो है मेरा आवेश का क्वांटीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। यह है आवेश का क्वांटीकरण, यह होगा मेरा सबसे पहला कंसेप्ट, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण होता है मेरा Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई। आवेश का क्वांटीकरण मेरा होता है Q बराबर एन ई, जहां ये Q मेरा होता है आवेश, मेरा N ये होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये मेरा E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो मेरा होता है माइनस के 1.6 गुना में 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। अगर आपसे न्यूमेरिकल में आवेश का मान पूछता है तो वो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या देगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है कि ये होता है, ये आपको सवाल में लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार से हम आवेश निकाल सकते हैं। पर लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करनी है तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करेंगे तो
क्यू, इसे भाग मार दें केवल आवेश में, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश से और ऊपर वाले आवेश को भाग मारे तो मेरी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस फॉर्मूले पर हम अब करना है न्यूमेरिकल, क्योंकि हमारे फॉर्मूला जब भी समझ में आता है जब हम उसको कोई क्वेश्चन करते हैं। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पी बाई क्यू के रूप में पूछे गए थे 2023 में, 22 में, 26 में। तो मैं इन क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ इस आवेश का क्वांटीकरण पर। अगर आप आवेश का क्वांटीकरण का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ लेंगे तो आप 5 या 6 नंबर अभी इस वीडियो के माध्यम से अपने पक्के कर लेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन की मेरा क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो मेरे डियर फ्रेंड देखिए, यह है मेरा स्क्रीन पर क्वेश्चन कि 9 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन में आवेश की गणना कीजिए। 9 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वाले या कुछ भी हो सकता है, इसमें हमें आवेश की गणना करनी है। तो ये जो हमें दिया गया है, हमें सब मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1 हमें देखना है कि हमें मान किस किस चीज के दिए हुए हैं और हमें किसी चीज के मान निकालने हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है न्यूमेरिकल, फिर हमने पता लगाया कि हमसे क्या कहना चाह रहा है, उसकी लैंग्वेज को समझा, फिर हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या मान दिए हुए हैं। तो लिखते हैं सोल्व, लिखते हैं आंसर। तो ये मेरा मान है n का, यानी n बराबर 9 गुना 10 की पावर 18। यह है मेरी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें कहा आवेश की गणना के लिए ये दिख रहा है क्यू का मान, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.61 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मान। यहाँ पर आप चाहे माइनस लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका मान बिल्कुल सही होगा। अब आपको पता है कि आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र होता है Q बराबर N, और हमें इस आवेश का मान ज्ञात करना है, और हमें N का मान दिया हुआ है 9 गुना 10 की पावर 18। इलेक्ट्रॉन का मान दिया हुआ है 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19। तो Q बराबर 16 में 44 यानी 14.4, एक समय के बाद पॉइंट गुना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 की पावर 18 और 10 की पावर माइनस के 19। यहाँ पर Q इक्वल 14.4 गुना, ये आपको पता है कि गुना में घातें जुड़ जाती हैं अगर बेस समान हो। तो ये हमें बचेगा 10 की पावर माइनस का 1, और अब यहाँ से Q का मान निकालते हैं। तो मेरा Q का मान आएगा 1.4, और आवेश के मतलब से कूलम। तो ये लीजिए, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर दिया बहुत ही आसान तरीके से, और हमने इसमें आवेश की गणना कर दी। तो मैं सबसे पहले क्या था, जो मुझे मान दिए हुए हैं मैंने उनको रखा, फिर मैंने लगा फॉर्मूला जो कि Q बराबर N नहीं होता है। Q बराबर मैंने N इलेक्ट्रॉन का मान रखा 9 10 की पावर 18 गुना एक मान 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस के 19। Q बराबर 16 में 144 एक से एक पॉइंट गुना 10 की पावर 18 और 10 की माइनस के 19, और गुना में घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो। तो यहाँ मिला है Q बराबर 14.4 गुना में 10 की पावर माइनस का। अब आप जब इसकी गुणा करेंगे तो ये मिल आएगा 1.44, या कैसे है कि 14.4 और यहाँ पर 10 की पावर माइनस कितना है बटे में लेके जा सकते हैं। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस पॉइंट का घटाइए तो यहाँ बढ़े 0। अब आपको मारना है इस वजह से 100 को मारना है, तो अब यह है कि 1 2 यानी 1.44। तो लीजिए इस तरीके से आपका आंसर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक करें। अब हम देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, आइए। तो फ्रेंड देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 24 गुना 10 की पावर माइनस के 18 धनात्मक आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। जब भी आपको दिया जाए धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, तो वहां पे आपको याद रखना है कि जब भी आपको दिया जाएगा धनात्मक आवेश, तो वहां पे हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन की कमी मिलेगी। अगर आपको दिया जाता है ऋण आवेश, तो वहां पर हमेशा इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर दिया है 24 गुना 10 की पावर माइनस के 18 धनात्मक आवेश। तो ये मैं दिया है मैंने Q का मान। Q का मान है 24 गुना 10 की पावर माइनस के 18 में इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, यानी N का मान आपको निकालना है। आपको पता है कि E का मान होता है मेरा 1.6 गुना में 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपको लगाना है सूत्र।
तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है मेरा आवेश बटे में इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश बटे में इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखिए n बराबर क्यू का मान है 24 गुना 10 की पावर माइनस के 18, इसका मान है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ का 0, तो n बराबर यह आता है मेरा 224 गुना, तो ये है 10 की पावर माइनस के 18, और मैं 10 की पावर माइनस के 19 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो 10 की पावर प्लस के 19, ये जब बचता है 16। अब करते 4 चौक 16, 4 चौक 16, और ये होता है 4 से 24। तो यहाँ से आप n बराबर देखते हैं तो ये आता है 7, तो मैं यहाँ पर 10 की पावर 1 यहाँ बनता है 4, इस 4 से फिर कर तो आएगा 15, तो मेरा n का मान होगा 15 गुना में 10, ये n का मान होगा 150। अगर आपने यहाँ तक की आंसर छोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन भी गलत मान जाएगा। आपको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर दिया हुआ है धनात्मक आवेश, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि अक्सर इसमें स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि लास्ट में आकर बस यहाँ तक छोड़ते हैं और इससे एग्जाम आपके इस क्वेश्चन में गलत कर देते हैं, क्योंकि उसमें आपसे तुलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करें। और तुलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऋण आवेश या धन आवेश दिया जाए तो आपको वहां करना है। आपको अब से पिछले सवाल में दिया हुआ था धन आवेश, तो वहां पर आपने माना था इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहाँ पे है ऋण आवेश, तो यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो ये मैंने दिया है हमारे क्यू का, तो क्यू बराबर 8 कूलम, क्यू बराबर 8 कूलम, और आपको एन थर्मल्स में निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6 में 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो आइए निकालते हैं n बराबर क्यू अपॉन ई, n बराबर है ना, क्यू का मान दिया है 8 बटे इसका मान है 1.6 में 10 की पावर माइनस के 19। यहाँ से मैं पॉइंट हटा तो बढ़ते है 0, 16 से मैं पढ़ता 5 बार, तो n का मान मेरा आ जाएगा 5 गुना, और ये 10 की पावर यहाँ पर माइनस के तो ऊपर जब ये प्लस के, तो ये लीजिए ये आप क्या है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था और 2026 में भी, ये क्वेश्चन 2026 और 24 में पूछा गया है। यही क्वेश्चन है कि आप कूलम ऋणावेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या, वहां बच्चे ने गलती करी थी क्योंकि वहां पर ऑप्शन तो यही थे पर लेकिन वहां पर दिया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अधिकता होगी। बच्चों ने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा है, इसलिए उसे भी गलत करे। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन की, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ऋणावेश दिखाई दे तो वहां पर मेरी हमेशा होगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अगर आपको आवेश दिखाए धनात्मक तो वहां पर मेरी होगी इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इस तरीके से आपने कर लिया है। अब मेरे पास नेक्स्ट कंसेप्ट लेने वाले कूलम का नियम, और मैं आपको बताऊं कूलम का नियम होता क्या है, और उस पर हम 5 से 6 क्वेश्चन भी करके बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से ही छोटे छोटे टॉपिक को लेकर क्वेश्चन करेंगे और आप खुद से भी ट्राई करना होगा, आपके जो में क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको क्वांटिटी सिद्धांत पर आधारित आपको वे क्वेश्चन करके देखने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल के नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, और आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।